हमारे साथ मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली हैं। सर, आज जो सुनवाई हुई है उसमें गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। आज कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, क्या बोला है? देखिए, माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने ये कहा है कि उसमें जो है एक मुलजिम थे, जो है वो राधे हरिजन, जिनकी की एफआईआर में नाम है लेकिन उनके विरुद्ध कोई चार्जशीट नहीं है। तो वो मतलब उनकी मृत्यु हो गई है और उनके विरुद्ध कोई चार्जशीट नहीं है। तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि जो है सोनू यादव और मुख्तार अंसारी और राधे हरिजन का एक गैंग था, ये जो है मतलब कि साबित होता है। इस मामले में यानी 3 लोगों के ऊपर मतलब उनको दोषी माना गया है। इसमें जो है माननीय न्यायाधीश महोदय ने 2 लोगों के खिलाफ जो है दोषी करार दिया है। मुख्तार अंसारी और सोनू यादव 2 ही लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल थी। राधे हरिजन एफआईआर में नाम था लेकिन उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए उसका जो है चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ था। ये जो मामला था, इसके मूल मुकदमे में तो मुख्तार अंसारी बरी हो चुके थे। ये जो है मामला जो था गैंगस्टर का, इसमें गैंग चार्ट में 2 मुकदमे थे। दोनों जो है एक 19/4/2009 को मृत्युंजय सिंह ने किया था अपने पिता कपिल देव सिंह की हत्या के संबंध में। उसमें मुख्तार अंसारी जेल में थे और उसमें जो 120B में उनका नाम लाया गया। तो उसमें जो है अभियोजन पक्ष जो है नहीं अपना कथनाक सिद्ध कर पाया तो बरी हो गए। उसके बाद एक मीर हसन ने जो है 24/11/2009 को मुकदमा दर्ज करवाया था थाना मोहम्मदाबाद में। उसमें भी मुलजिम जो है मुख्तार अंसारी जेल में थे। मुख्तार अंसारी 25 अक्टूबर 2005 से लगातार अब तक जेल में है और जेल में रहते हुए ही 120B का उनको अभियुक्त बना दिया गया और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उनको लाया गया। उनका नाम नहीं था एफआईआर में, उनका जो है नाम जो है चार्जशीट में जो है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो है लाया गया जेल में रहते हुए। तो उसमें भी अभियोजन अपना कथानक सिद्ध नहीं कर पाया। तो 120B में मीटिंग ऑफ माइंड जो है प्रूफ नहीं होने के कारण जो है वो बरी कर दिए गए। तो दोनों मुकदमों में वो बरी हो गए थे। लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि उच्च न्यायालय की रूलिंग है कि अगर कोई गवाह जो है वो पक्षद्रोही हो जाता है और मुलजिम बरी हो जाता है तो वो माना जाएगा कि या तो वो कहीं से मतलब कि प्रभावित है, इसलिए वो पक्षद्रोही हो गया। इस आधार पर उन्होंने सजा कर दिया है। तो क्या अब ये दोषी सिद्ध हो गए? सजा का ऐलान कब करेगी, क्या बोला? अब देखिए, दोषी करार दे दिया गया है माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा। अब कल तिथि नियत की गई है 27 अक्टूबर को कि सजा के प्रश्न पर बचाव पक्ष को सुना जाएगा 12 बजे। उसके बाद सजा निर्धारित की जाएगी। अब तो ये दोषी करार होगा, अब आगे आप लोग जाएंगे कोर्ट में क्योंकि दोषी करार होगा, जबकि मूल मुकदमे में बरी हो चुके थे मुख्तार अंसारी। अब तो हम लोग जो है माननीय न्यायाधीश महोदय के निर्णय की प्रति कल हम लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। उपलब्ध होने के बाद हम माननीय उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश महोदय के निर्णय के विरुद्ध अपील करेंगे और न्यायपालिका सबसे सर्वोच्च है। न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है और न्यायपालिका का जो भी निर्णय है उसका हम सम्मान करते हैं और मुख्तार अंसारी को निर्णय जो है मिलेगा। यहाँ से निर्णय अगर हमारे खिलाफ हुआ है तो माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय मिलेगा। माननीय उच्च न्यायालय के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय से हमको जो है न्याय मिलेगा। ये उम्मीद पूरी है, हमको पूरी उम्मीद है हमको न्याय मिलेगा। धन्यवाद। ये थे मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली। आज गाजीपुर की ये जो कोर्ट जिसके सामने हम खड़े हैं, आज इस पूरे मामले में गाजीपुर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की गई, जिसमें बांद्रा जेल में बंद मुख्तार अंसारी भी कनेक्ट हुए थे। और इस पूरे मामले में जो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था साल 2010 में करंडा थाने में, उस पूरे मामले में दोषी करार दिया है मुख्तार अंसारी और उसके साथी सोनू यादव को। कल गाजीपुर की कोर्ट इस मामले में सजा का ऐलान करेगी। बता दें कि गाजीपुर की इसी कोर्ट से 2 अन्य गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जा चुकी है। पहले अवधेश राय हत्याकांड में जो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा था उसमें सजा का ऐलान हुआ और उसके बाद कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी के साथ अफजाल अंसारी को भी दोषी करार देकर सजा का ऐलान हुआ था। अब ये तीसरा गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा जो
करंडा थाने में दर्ज हुआ था कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन अटैक के केस में, हमले के केस में। ये अलग बात है कि दोनों ही जो मूल केस थे, कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन, उन दोनों में मुख्तार अंसारी बरी कर दिया गया, लेकिन अब गैंगस्टर एक्ट के केस में दोषी करार दिया गया है और कल गाजीपुर की कोर्ट मुख्तार अंसारी के लिए सजा का ऐलान करेगी। कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ संतोष कुमार, आज तक।